जय बाबा। रिकॉर्डिंग का रह गया था शुरू करना, तो कोई बात नहीं है। ऐसे तो स्टार्ट किया नहीं है। पिछले बार क्या हमने पढ़ा इसका ही चल रहा था। एक महत्वपूर्ण हमने इसमें पिछले बार घटना देखी थी कि बैदुल की का परिवार किस तरह प्रभावित हुआ। ये जो क्रांति हुई ईरान में, शाह का तख्ता पलटकर वहां आयतुल्ला खोमेनी सरकार उनकी स्थापित की, तो इस वजह से जितने ईरान में बाबा प्रेमी थे वो काफी प्रभावित हुए। सभी को डाउट था कि ये सारे बाबा प्रेमी कुछ उनके सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे, इसलिए बाबा का साहित्य जब्त कर दिया गया, किताबें जब्त कर दी गई थी। और जितने बाबा प्रेमी वहां पर थे उनकी सारी पूछताछ, ये सारी दिक्कतों को उनका सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं हम बाकी सारे भाग्यशाली थे इस सिलसिले में बैदुल की तुलना में। अब बैदुल के साथ क्या हुआ, आयतुल्ला खोमेनी के समय में नहीं, लेकिन 1930 के दशक में वहाँ के लोगों ने बैदुल के खिलाफ काफी सारा ये किया, और वहाँ का जो दो गुटों का या दो पंथों का जो झगड़ा वगैरह सब था, उसमें उन्होंने बैदुल के बेटे को मार दिया। और जैसे हम देखते हैं कि मृत्यु के समय या उसको दफनाने के बाद या दफनाने के पहले जैसे सबको नहाना पड़ता है, तो नहाने के लिए गर्म पानी नहीं था, और वहाँ की ठंड इतनी होती है, हड्डियां जमाने वाली ठंड रहती है वहाँ पर। और बैदुल की जो बेटी थी उसने ऐसे ठंडे पानी से वो नहाई अपने भाई के क्रियाक्रम के लिए, और उसके पश्चात उसको निमोनिया हो गया। और बैदुल ने अपना बेटा, उसके बेटे को तो लोगों ने मार ही दिया था। कितना कितना खराब हुई ये अनुभव उसके लिए है। नॉट ओनली लूजिंग द चाइल्ड, लेकिन इस तरह से खोना ये और भी दुख भरी बात होती है। और 4 दिन के अंदर उन्होंने अपनी बेटी को भी खोया। उनकी बेटी जो ठंडे पानी से नहाई उसको निमोनिया हुआ, और 4 दिन के अंदर ही वो गुजर गई। फिर बैदुल ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसे हालत में मैं यहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे वहां आने की इजाजत दे दो। क्योंकि वो लोग बाबा की आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करते थे। और बाबा तो कंपैशनेट फादर है, उन्होंने तुरंत उनको अनुमति दे दी और लिखा कि अपने पूरे परिवार को यहाँ लेकर के तुरंत निकल आओ। और वो ईरान छोड़ के भारत बाबा के पास मेहराबाद में चले गए। यहाँ हम पिछले बार रुके थे, अब आगे देखते हैं। When Baba's letter arrived for Baidul, he and his family were eating a meal. अब बहुत महत्वपूर्ण बात अब हम देखने जा रहे हैं। जब बाबा का ये पत्र आया तब बैदुल और उसका परिवार खाना खा रहा था। He immediately stopped in the middle of eating, took his wife and family and walked out of the Jafrabad house, never to return again, says Asfanbhai. देखा, दूसरा कोई होता तो क्या कहता, खाना खा के फिर तैयार होके बाहर बिस्तारा, कपड़े लत्ते बांधा बांध करो, सामान रखो, घर बंद करो, कुछ भी नहीं किया। खाना भी उन लोगों ने पूरा खाया नहीं। जैसे पत्र मिला, खाने के बीच में मिला, ऐसा ही खाना छोड़ के तुरंत वो लोग घर के बाहर से निकल गए। पूरा परिवार, बैदुल और उनका पूरा परिवार, वापस कभी वो गए नहीं उस घर में। और ये जो बैदुल का घर था उसकी क्या हालत हुई जब इरविन लक और ये लोग वहां पर 1975 में गए, तो वो कहते वो पूरा ध्वस्त था घर। केवल घर ही नहीं, पूरा वो देहात ध्वस्त था, कोई वहां नहीं रह रहा था। और उसकी हालत ये थी कि वहां की रेगिस्तान की जो धूल मिट्टी रहती है, रेत रहती है, 2-2 फीट 4-4 फीट ऊंचाई की रेत वहां पर जम गई थी। उसके अंदर घर उनके धस गए थे। वहां कोई नहीं रह रहा था, फिर भी बाबा का आदमी है, इसलिए इन लोगों ने वो पूरा मिट्टी विट्टी हटा के उनके घर को रिनोवेट किया। उस घर के अंदर उनको बाबा के साथ का जो पत्राचार है, मासिक है, पम्पलेट्स है, बाबा के फोटो है, ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण खजाना जो है बाबा का हम कहते हैं, वो उनको वहां पर मिला।
कितनी मेहनत ली। आज हम भारत में कोई बाबा की जगह ढूंढने जाते हैं तो लोग पहले हतोत्साहित खुद ही रहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं अरे वहां मत जाओ, वहां कुछ नहीं, अभी तो क्या है, वो तो धस गया, वहां क्यों जाना है, ऐसा सवाल लोग करते हैं। बेदुल के घर भी बाबा गए थे, इसीलिए उन लोगों ने उसको पूरा ठीक ठाक करके वहां पर अगर कोई आके रहना चाहे तो रह सके, ऐसा करके कुआं खोदा। इतना ही नहीं, केवल घर को ही ठीक नहीं किया, कुआं तक खोदा वहां पर उन लोगों ने कि कोई वहां पर कल को आके रहे तो वो रह सके। इस तरह से उन लोगों ने उस घर का हालत ठीक करके दिया। ये बहुत बड़ी सीख है दुनिया भर के सभी बाबा प्रेमियों के लिए कि बाबा की चीजों को किस तरह से संभालना चाहिए। Farshid Namiranian recalls his own teenage years and the close relationship he had with Asfandair. फरशीद नमीरानियन जो है इस किताब के लेखक, दो लेखक हैं, उनमें से एक बॉब मॉसमन और फरशीद नमीरानियन। तो उनको अस्फंदायर वैशाली के साथ उन्होंने बचपन में जो दिन गुजारे थे, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, वो दिन उनको याद है, अच्छे से याद है। 5-6 साल की उम्र से तो आदमी को सब कुछ याद आता ही है और कुछ खास चीजें तो जरूर याद आती हैं। Our times with अस्फंदायर were very special. फरशीद नमीरानियन कहते हैं कि हमारा अस्फंदायर वैशाली के साथ का जो समय था बहुत खास था। My uncles, my father and their families would attend meetings occasionally. वहाँ पर जो बाबा की मीटिंग्स हुआ करती थी उसको फरशीद नमीरानियन कहते कि मेरे चाचा, मेरे पिताजी और उनका परिवार ये मीटिंग्स कभी कभार अटेंड किया करते थे। A special treat for those who kept in close company with Asfandayar would be regular Friday outings and picnics. खास करके वो लोग, जैसा होता है सभी ग्रुप में, कुछ लोग खास होते हैं जो कंटिन्यूअस लगातार रहते, सिंसियरली रहते, एक खास लगाव हो जाता है, बिना चूके वो हर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो ऐसे जो स्पेशल लोग हुआ करते थे उनके लिए अस्फंदायर वैशाली एक स्पेशल ट्रिप देते थे। हर शुक्रवार को उनको बाहर आउटिंग्स के लिए अस्फंदायर वैशाली लेके जाते थे, पहाड़ों में घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, आई लाइक इट। कि बाबा परिवार जो मीटिंग्स में नियमित रूप से आते, जो खास है, उन लोगों को जो हमेशा उनके साथ रहते थे, अस्फंदायर वैशाली की कंपनी एंजॉय करते थे, इनको बिना चूके हर फ्राइडे को वो बाहर घुमाने ले जाते थे। अच्छा, यहाँ थोड़ा मैं रुकती हूँ क्योंकि एक पेज जो है पहले एक मिस किया है हमने पढ़ने के एक बहाव में, क्योंकि इस किताब का थोड़ी रचना अटपटी है, ऐसा ये स्क्वायर में उन्होंने कुछ लिखा है, वो पढ़ के और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। साथ ही में ये खुदादाद नमीरानियन का स्क्रीन शेयर में हटा देती हूँ, इसके बदले हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय का जो स्क्रीन है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। इसमें थोड़ा सा कभी कभार रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाती है, तो उतनी देर के लिए रिकॉर्डिंग को थोड़ा देख पा रहे हैं इसको कि ये अस्फंदायर वैशाली है और इनके साथ में जो ये खड़े हैं अस्फंदायर वैशाली है, इसको आप लोग जानते हैं। ये जो है मेहरनोश होगी, ये एक मिनट पढ़ ही लेती हूँ, इसका जो नीचे ब्यौरा दिया है इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ओके, एक मिनट आप इसको पिनअप करना अपने स्क्रीन पर, और ये जो तस्वीर है इसको देखना, क्योंकि जो लोग मोबाइल से ज्वाइन होते हैं, ज़्यादातर वही हुए, तो उनके लिए इस जो प्रेजेंटेशन वाले स्क्रीन को आप लोग को पिनअप करना है। और अब मैं एरो के साथ दिखा रही हूँ। अस्फंदायर वैशाली स्टैंडिंग लेफ्ट would take younger Meher Baba followers on hike.
ये बहुत बड़ी सीख है दुनिया भर के जो ज्येष्ठ बाबा प्रेमी हमारे जैसे उनके लिए, कि केवल हमारे हम उम्र को ही देख के उनसे बात करना, इससे भी जो यंग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके कंधों पर आगे की जिम्मेदारी है। तो उनको इतना ये अस्पंदायर वैशाली ने बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो हम सफर जो उनके थे, उनके साथ तो बाबा की बातें करने में उनको बड़ा मजा आता था, वो हमने देखा ही है। लेकिन जो यंग छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे यंग लोग, इनको ये लोगों को उन्होंने, मतलब जो यंग थे, जवान थे और जो छोटे बच्चे थे, जिन्होंने अस्पंदायर वैशाली का जो कंपनी मिली उनको, और उनके व्यवहार से इस तरह से ये लोग प्रभावित हो गए कि ये पक्के बाबा प्रेमी केवल बने नहीं, लेकिन आगे हर कोई सुंदर रीत्या बाबा का कार्य मजबूत तरीके से संभाल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। हमारे जो ज्येष्ठ बाबा प्रेमी है, इनके लिए बड़ी सीख है। आज काफी लोग हैं, मेहरनाथ जी है, प्रताप काका है, कई लोग हैं ऐसे, साउथ में हो गए, वेस्टर्न जगत में होंगे, अहमदनगर में होंगे, कई लोग हैं। अब इनको ये अपने कोष में केवल अपनी यात्रा तो हर कोई करता है, वो तो बाबा ही करा लेंगे, उसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर बाबा के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि बाकी बच्चे और जवान उससे प्रेरित हो उठे और केवल बाबा के संपर्क में नहीं आए, लेकिन बाबा का कार्य इतना सुंदर रूप से ये सभी कर रहे हैं। मैं अभी एक एक करके आपको बताती हूँ, क्योंकि ये मेहर सेपा करके चैनल है, इसके कारण थोड़ा बहुत मालूम हुआ। और अगर बाबा को कुछ बताना है तो बाबा बराबर, जब मैं कह रही थी कि मेरे पिताजी को लेके जब हम गए थे, उस दिन वहां पर ये पूरी ईरानी टोली बैठी थी और उसमें फरहत शफा थे। चूंकि मैंने उनके लेक्चर पहले से सुने थे तो उनको मैं पहचान गई थी, उन्होंने नंबर भी दिया। खैर, यहाँ पर हम चलते हैं। इसका ये लकड़ी के सहारे जो खड़े हैं, ये अस्पंदायर वैशाली है। स्टैंडिंग लेफ्ट वुड टेक। हाँ, तो ये अस्पंदायर वैशाली ये छोटे बच्चों को, जवान लोगों को आउटस्कर्ट्स में, पहाड़ों में घूमने चले जाते थे। बहुत अच्छी आइडिया है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ तेहरान एवरी फ्राइडे इन द अर्ली डेज, शुरू के दिनों में जब ये घूमने फिरने लायक थे, बच्चे ये फ्री थे, तो हर शुक्रवार को उनको पहाड़ों में, ये सारे पहाड़ पीछे आप देख रहे हैं, इसमें घुमाने ले जाते थे। विद अस्पंदायर इन 1975 आर, ये 1975 साल की तस्वीर है। क्या उम्र उनकी भी बढ़ गई थी, क्योंकि 1929 में वो 10-12 साल के थे। तो फिर भी ये पहाड़ों में इनको लेके जाते थे। ये 1975 की पिक्चर है। अब इसमें ये जो खड़े हैं, इसमें लेफ्ट से लेके राइट तक, ये तो राइट में जो है चश्मा वाला जो सज्जन खड़े दिख रहे सबसे लंबे, ये फरहत शफा है। बहुत बाबा की सुंदर स्पीचेस देते हैं, बहुत सुलझी सोच है उनकी। अब बाकी लोगों का परिचय करा देते हैं। गोलनाज लोर कलंतारी, गोलनाज लोर कलंतारी, ये है गोहर नमीरानियन। मेहरनोश, ये जो आजकल पूरा मेहर सेपा संभाल रही है, एक छोटी बच्ची जो दिख रही है आपको, कैप पहनी हुई, आज बहुत सुचारू रूप से काम कर रही, बाबा का पूरा यूट्यूब और सेंटर चला रही है, मेहर सेपा करके। एंड बेहनाज लोकलंतारी, अब लोकलंतरी होगा, लोकालंतारी होगा, प्रोनाउंसिएशन कोई ये नहीं है। ये बेहनाज है और ये फरहत शफा है। अब जो बैठे हुए हैं, आपने ये इनको पहचान लिया होगा, इस किताब के वन ऑफ द राइटर, इस किताब के लेखक जो है, सीटेड लेफ्ट टू राइट, जमशिद लोकलंतारी, ये जमशिद है। और ये जो है, ये फरशीद नमीरानियन जो है इस किताब के लेखक, जिसका चित्र पिछली बार हमने ये किया था, लेकिन ये 1975 की उनकी तस्वीर है। दूसरे नंबर में ये फरशीद नमीरानियन ये है, और ये तीसरे नंबर में फेरिदुन वैशाली, इनका बेटा है। और ये अस्पंदायर वैशाली का दूसरा बेटा है, कोने में बैठा हुआ है, इराज नमीरानियन, सॉरी इनका नहीं है, इनका बेटा ये है जो बीच में बैठा है, ये नमीरानियन है।
और ये छोटा जो है मेहरताश वैशाली करके है। तो इन लोगों को ये इस प्रकार लेके जाते थे। यहाँ पर डेविड ग्राबर का जो है जिन्होंने काफ़ी मदद की है ये सब कार्य में, लेकिन अब मैं उनकी तस्वीर शेयर नहीं करती हूँ, हम आगे चलेंगे। डेविड ग्राबर रिफ्लेक्ट्स, वो डेविड ग्राबर जो है इरविन लक के साथ जो बाकी लोग थे उनमें से एक है, वो लिखते हैं, वो अपने याद अनुभव बताते हैं, क्योंकि जा करके उनको कांटेक्ट करके उनसे बात करना ये बड़ी बात है। Baba followed David Graeber traveled to अहमदनगर in 1975। ये जो डेविड ग्राबर है वो अहमदनगर 1975 में आए। I was in अहमदनगर for a few months। वो कहते हैं कि मैं अहमदनगर में कुछ महीनों के लिए ही था। And eventually traveled overland to तेहरान, he continues। और भारत से तेहरान पास में है, इसलिए वहाँ से वो तेहरान चले गए। At that time, on the travelers circuit, it was commonly known that it was easy to find work in Iran teaching English। तो उस समय ऐसे हालत थे कि ईरान में इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम तुरंत मिल जाता था, इंग्लिश पढ़ाने का काम तुरंत मिल जाता था। In Tehran, I was hired at the Iranian Air Force Academy as an English instructor। तो वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पर ईरानियन एयरफोर्स एकेडमी में इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के नाते वहाँ पर उनको तुरंत जॉब मिल गया। और जैसे वेस्टर्नर्स हम लोग देखते हैं, जितना मैं जानती हूँ, कि वो लोग क्या करते हैं, साल भर कमाई करेंगे और इकट्ठा पैसे करके इतनी दूर की यात्रा मेहराबाद आते हैं, उसमें पूरा खर्च कर देते हैं। कई लोग अपना काम धंधा छोड़ के आते हैं, फिर यहाँ पर कुछ छोटा मोटा इस तरह से काम करके फिर पैसे जमा करते हैं जितना जरूरी है जाने के लिए। ऐसा प्रकार कई प्रकार का है ये, कई सारे इसके किस्से हैं, हम लोग बहुत सुना करते थे जब हम छोटे थे। खैर आगे दिया है, इवेंचुअली आई मेट अ बाबा लवर मेहरीन हु ओन अ लार्ज बिजनेस एट सेंट्रल तेहरान। वो कहते हैं वो मेहराबाद से ईरान गए थे, इंस्ट्रक्टर का उनको जॉब मिला था वहाँ पर, और अंततः मेहराइन करके एक बाबा प्रेमी से उनकी सेंट्रल जो मध्य भारत कहते हैं वैसे मध्य ईरान में वो बहुत बड़ा कारोबार चलाते थे, वो बाबा प्रेमी थे, उनसे उनकी मुलाकात डेविड ग्रेबर की हुई। He told me that there were regular meetings at the house of Aspandaya Vesali in Nivaran, a leafy district of northern Tehran near the foothills of the Albuz Mountains। तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इस चित्र में पीछे, इसका नाम है अल्बुर्ज पहाड़। जैसा हमारा इधर है ना सह्याद्री की पर्वतरांग है, हिमालयन है, वैसे ये जो उत्तर ईरान में एक बहुत हरियाली भरा अच्छा एक जिला था, वहाँ पर उत्तर ईरान में निवारण करके वहाँ पर अस्पंदायर वैशाली रेगुलर बाबा मीटिंग्स करते थे, उसमें ये मेहराइन जाती थी। और ये जो था ये पहाड़ के तले ये गांव बसा था। Aspandar's house was a large two-story, attractive but simple brick home, enclosed by a wall and with the grounds containing an orchard। तो वो कहते हैं कि अस्पंदायर का घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला था और ईंटों से बना था, लेकिन बहुत सिंपल था, सादगी भरा था, और अगल बगल में खुला मैदान भी बहुत था और पास में उनके फलों के बाग भी थे, बगीचा भी था। The first gathering I attended was in a large room with chairs placed around the perimeter। वो कहते हैं डेविड ग्रैबर जो है मेहराबाद से ईरान गए, ईरान जाके वो अस्पंदायर वैशाली की मीटिंग बाबा मीटिंग में गए। वो कहते मैंने जो मीटिंग अटेंड की वहाँ एक बहुत बड़ी रूम में ये मीटिंग थी और सारी कुर्सियाँ ऐसे सर्कुलर रहते ना, अर्धगोल एक इस तरह से सारी कुर्सियाँ रखी थी मीटिंग्स में जो आएंगे उनको बैठने के लिए। As the meeting began, I became fascinated
by a man sitting by himself. I thought, वो कहते हैं कि जैसे मीटिंग शुरू हो गई तो मेरा ध्यान इस व्यक्ति की तरफ गया। वो अपने आप अकेले में ही एक ही व्यक्ति उस मीटिंग में बैठा हुआ है, तो उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। वो कह रहा है, ग्रैबर कह रहे हैं, अ मैन सिटिंग बाय हिमसेल्फ किस तरह होता है? यदि व्यक्ति के आचरण में पूरा वही है जो बाबा ने सिखाया है, तो उनको वो परिचय के मोहताज नहीं होते। ये विदेशी वहां गया, लेकिन उनको देख के ही उनका ध्यान उनकी तरफ गया। इस तरह से अस्पंदायर वेसाली की आप तस्वीर देखेंगे। मैं इसको रुका देती हूँ, ये स्टॉप प्रेजेंटेशन करती हूँ, दूसरा प्रेजेंटेशन कर। चेहरे पर इस प्रकार की शांति और प्रेम है कि देखने वाले को तुरंत पता चलता है। तो वो कहते कि मीटिंग में उनका ध्यान उनकी तरफ गया, तो उन्होंने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? His spiritual stature was such that he stood out in a crowd even without speaking. This is very important. वो कहते हैं उनके आध्यात्मिक दर्जा इस कदर था कि बिना बोले भी पूरी मीटिंग में उनकी तरफ ध्यान अट्रैक्ट होता था। His spiritual stature was such that he stood out in a crowd. भरी भीड़ में भी वो अलग तुरंत दिखाई दे पड़ते थे, बिना बोले, बिना किसी ने परिचय किया कराए। He emanated peacefulness, inwardness and detachment. विरक्त भाव, फिर भी शांति। ऐसा नहीं है तो विरक्त है तो किसी से लेना देना नहीं, प्रेम नहीं है, सूखा पत्थर जैसा नहीं है। विरक्त भाव होकर भी प्रेम है। ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन वैशाली में थे। तो वो कहते हैं कि इतना शांति भरा उनका चेहरा था। इनवर्डनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अंदर ही अपने आप में, मतलब उसके साथ जब तुम्हारा नाता चल रहा है वही मेरे अंदर है, तो उसी के साथ मैं बात करूं, उसी के साथ मगन हो जाऊं, ये जो है, तो ये इनवर्डनेस, और इससे अधिक मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। एंड डिटैचमेंट। ओनली लेटर डिड आई फाइंड आउट दैट दिस मैन वाज एस्पेंदायर। वो कहते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि एस्पेंदायर वैशाली ये थे। ओवर द नेक्स्ट 6 months, और वो बहुत सिंपल थे। उसका कोई एडवर्टाइजमेंट, ढोल बजाना कि ये प्रेमाश्रम का लड़का है, उस समय तीसरी भूमिका में था, या ये ईरान से, कुछ नहीं। हालांकि हम लोग भी इनको 2-3 बार मिले मेराबाद में, लेकिन अब उनकी तस्वीरें देख के वो यादें याद आ रही। ऐसा नहीं है कि वो कोई ये है तो उनको कोई महान ये सब किया है मेराबाद में, मेराजाद में, ऐसा नहीं है। Over the next 6 months, there were many opportunities to see Esfandiar, including having dinner with him and Shirin, his sweet wife. वो कहते हैं कि ये 6 महीने ईरान में रहे, और उस दौरान उनको कई मौके मिले एस्पेंदायर वेस्ली से मिलने के। यहाँ तक कि उनके यहाँ उन्होंने खाना भी खाया, और उनकी जो वाइफ थी शिरीन, उनसे भी मिले, जो बहुत स्वीट थी, दयालु थी, प्रेममय थी। In 1975, Esfandiar was about 64 years old. ये 1975 का जो पहले हमने तस्वीर देखी, जो लकड़ी के सहारे खड़े हैं, लकड़ी के सहारे मतलब चढ़ने के लिए उन्होंने सहारे के लिए लिया होगा, तो उस समय वो 75 साल के थे 1975 में। He talked little, but emanated goodwill and good humor with the smiling forehead of a true saint. वो कहते वो बहुत कम बात करते थे, लेकिन अच्छाई उनसे ऐसी जैसे टपक पड़ती थी। गुडविल तुरंत मालूम पड़ता, बहुत अच्छा
ये अच्छा लगता था उनको देख के, और अच्छा जोक भी वो करते थे और एंजॉय भी करते थे। और उनका जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये चित्र में मैं एरो से दिखा रही कि ये देखो कितनी प्रेममय आंखें हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस है। तो वो कहते कि ये हंसी स्माइलिंग फेस थी, उनके फोरहेड कहाँ है, इस कपाल भाती पर रहती थी, और एक संत जैसा उनका चेहरा था, ऐसा उन्होंने डेविड रैबर ने उनका वर्णन किया है। आगे वो लिखते हैं, As Meher Baba said of the mosque, he naturally evoked your respect. जैसा कि वो कहते, उनको मेहर बाबा की याद आई उनको देख के कि बाबा ने कहा है कि मस्त वे होते, ऐसे होते, वो किस भी हालत में हो, कितने गंदे कपड़े में हो, स्वाभाविकता अपने आप ही आप उनको आदर देते हैं। At the time, to my knowledge, he did not speak of his experiences or inner work. वो कहते हैं उस समय जितना मुझे याद है, ज्ञात है, उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में या अंतर्गत जो कार्य है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। Although he might have done this with others, हालांकि उन्होंने बाकी लोगों के साथ ये पहले ही शेयर किया होगा, पर मुझे मेरे सामने तो 6 महीने में कभी नहीं वो कह रहे। In concluding, I should say My Farsi was limited during my Iran stay. वो कहते हैं कि मैं जब ईरान में रहता था तब मेरी फारसी बहुत कमजोर थी, but we have no trouble understanding each other. फिर भी हमको एक दूसरे को समझने में कोई दिक्कत नहीं रही, एक खास बात है। Esfandiyar said language really did not get in the way of our communicating. एस्फंदायर से जब बात की तब हमारी संभाषण में भाषा कभी ही बीच में आई नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे एक और, अब मैं इस शेयर को रुका देती हूँ और एक आपको तस्वीर शेयर करते हैं। एक तो खोदादाद नमीरानियन की है, उसको हम देख चुके हैं। अब दूसरी एक तस्वीर शेयर करेंगे। तो कोई एक का दुक्का भी है। थैंक यू श्वेतांबरी। तो मुझे भी पता चलता है लोग अटेंटिव है और मुझे मतलब आप देख पा रहे हैं कि नहीं वो भी पता चलता है। और जहाँ तक जिसको जिसको संभव है आप लैपटॉप से करोगे तो और भी आपको अच्छे से सब पता चलेगा। तो ये जो तस्वीर के बारे में बोलती हूँ आपको, ये है जहाँ मेरा एरो है, ये एस्फंदायर वेसली है। एस्फंदायर लेफ्ट इज पिक्चर्ड विथ हिज यंगेस्ट सन परवीज, ये उनका सबसे छोटा बेटा है परवीज, एंड एस्फंदायर्स इन्फेंट ग्रैंड डॉटर नेदा, ये इनकी नाती है या ग्रैंड डॉटर, नात या नाती जो भी है वो है, ऑफ हिज ओल्डेस्ट सन इराज, इनका सबसे बड़ा बेटा का नाम इराज है, उनकी बेटी ये है नेदा। तो ये एस्फंदायर वेसली अपने बेटे और नाती के साथ में ये पिक्चर है। अब यहाँ पर और एक पेज है, इसी प्रकार से स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको पहले पढ़ते हैं फिर आगे लिंक जो है रीडिंग की हमारी कंटिन्यू
करेंगे। थोड़ा सा ये जैसे मैंने कहा कि एक अटपटा है इसका स्ट्रक्चर किताब का, पर कोई बात नहीं, अच्छी किताब है। खोदादाद जिनको टूज कहते थे, नमीरानियन, जैसे हमने अभी देखा डेविड ग्रैबर, इनकी बात सुनी एस्पेंदायर के बारे में, डेविड ग्रैबर की। इसी प्रकार एस्पेंदायर वेस्ली के साथ के जो संबंध है, यादें है, वो खोदादाद नमीरानियन बता रहे हैं। इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते। खोदादाद's twin brothers Khusru and Khodiar were two of the 14 Persian boys who traveled to India in 1927. 1927 में भारत में जो 14 बच्चे ईरान से आए थे, उसमें जो 2 थे जो मेहराश्रम में प्रेमाश्रम में थे। हम इनके बारे में कई बार इनका नाम सुना है हमने, क्रिएशन एंड कॉजेज में, द बॉयज में, इस किताब में हमने इनके वीडियो भी वायरल की थी। इनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, जो अद्भुत अनुभव है उनका। तो उसके बारे में हमने बात की थी कि इसको देख के माफ करना कैसे सीखना है, हृदय से किसी के प्रति जो क्रोध है, द्वेष है, कैसे निकालना है। इसकी एक अद्भुत इनकी कहानी हमने सुनी थी। तो ये जो ट्विन ब्रदर्स थे, खुशरू एंड खोडिया, है ना, खोदादास ट्विन ब्रदर्स, मतलब ये 3 तीड़ा बोलते ना, ट्विन्स, और 3 बच्चे साथ में। तो ये खोदादाद जो है ये तीसरा बच्चा। उनके ट्विन ब्रदर्स जो थे, ये खुशरू और खोडियार, दोनों मेहराश्रम में थे और उन 14 बच्चों में से थे जो 1927 में भारत आए थे। Although too young to go with them and be enrolled in the ashram, Khodadad would fall under Meher Baba's influence early in life and remain there always. I'm sorry, ये भी हो सकता है कि ये छोटे भाई थे और उनके 2 बड़े भाई खुशरू और खोडियार जो थे वो जुड़वा थे, ट्विन ब्रदर्स थे। एनीवे, तो ये कहते हैं कि वो जब भारत गए तब ये बहुत छोटे थे, इसलिए आश्रम में तो वो दाखिल नहीं हो पाए। फिर भी उनके पूरे जीवन में बाबा का काफी प्रभाव रहा। Fall under Baba's influence early in life and remain there always. बहुत कम उम्र में वो बाबा के बारे में उन्होंने सुना और बाबा से प्रभावित हुए और जीवन भर बाबा से प्रभावित रहे, मतलब जीवन भर वो बाबा प्रेमी बन गए। Khodadad was fortunate enough to have Meher Baba's darshan in 1962 and 65 in India. एक खोदादाद नमीरानियन है जो पहले हमने तस्वीर शुरू में पहली देखी थी। तो ये काफी भाग्यशाली रहे क्योंकि बाबा का दर्शन उनको 2 बार हुआ। 1962 जो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में भी उन्होंने बाबा का दर्शन किया और 1965 में एक सहवास और पुणे इनॉग्रेशन के पश्चात एक सहवास हुआ गुरु प्रसाद में 1965 में। कई बाबा प्रेमी आज हम देखते हैं तो उनका वो आखिरी दर्शन रहा 65 का। तो ये दोनों दर्शन खोदादाद नमीरानियन को बाबा का दर्शन हुआ दोनों समय। The Namiranian brothers knew Baba's disciple Aloba well. ये जो नमीरानियन भाई थे, ये बाबा के जो भक्त थे, शिष्य थे, हम सब जानते हैं अलोबा काका, इनको अच्छे से जानते थे। For they served as the link for their letters back and forth between Iran and India, क्योंकि ये अलोबा उन लोग, ईरान के लोग और बाबा के बीच में एक लिंक थे, संपर्क थे, माध्यम थे। इनके माध्यम से ही सारे पत्र वो बाबा को भेजते थे और बाबा भी अलोबा के माध्यम से उनको जवाब भेजते थे। Khodadad talks of an exchange of correspondence that dealt with an incident in Iran. अब एक घटना के बारे में वो कहते हैं जो कि ये पत्राचार के बारे में ही था। At the time, we had just translated the first Baba book into Persian. वो कहते हैं तब हमने बाबा की पहली किताब पर्शियन में ट्रांसलेट की थी, भाषांतरित की थी। The police service in Tehran was after me because of that and asked me to report to the courts. चूंकि बाबा की किताब उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट की, भाषांतरित की,
तो उनको पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, पुलिस द्वारा इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया गया। दे आस्क्ड हिम हु हैड पब्लिश्ड इट, उनको पूछा गया कि किसने ये पब्लिश की, प्रकाशित किसने की। एंड ही एडमिटेड ही हैड डन सो, तो उन्होंने वो प्रकाशित की थी, किसने, खुदादाद नमीरानियन ने। तो उन्होंने कबूल किया कि मैंने वो प्रकाशित की है। The authorities then kept the book to study it, asking him to come back in a week. तो जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो भाषांतरित किताब अपने पास रख ली और कहा कि इसका वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे कि इसमें एंटी इस्लामिक कुछ नहीं है ना, इस्लाम के विरुद्ध कुछ नहीं है ना, ईरान के विरुद्ध कुछ नहीं है ना, वो जो सरकार थी उसके विरोध में कुछ नहीं है ना। इसका वो पूरी जांच करके फिर उनको देंगे। और उनको बताया गया कि 1 हफ्ते के बाद आकर के ये किताब ले जाए, मतलब 1 हफ्ते के बाद आइए, ऐसा उनको बताया गया। At the time they mentioned the price of the book and said if I would forgo that amount then I was free to go. उस समय उन्होंने किताब की कीमत बताई और उनको ये बताया गया खुदादाद को कि यदि वो कीमत किताब की नहीं चाहते हैं उनसे वापस, तो फिर वो आजाद है और जा सकते हैं। Throughout the years, Khodadad said he saw himself as simply a puppet in Baba's hands who danced according to his will. This is very important. खोदादाद कहते पूरी उम्र भर मैंने हमेशा ये अनुभव किया कि मैं कुछ नहीं करता था, बोलता था, लिखता था, मैं केवल एक पपेट था, जिसको क्या बोलते हैं, उसको परसूत्री बावली को क्या कहते हैं हिंदी में, कि वो डाल रहती है ना, उसका डांस रहता है, उसके धागे रहते हैं, वो पर्दे के पीछे एक आदमी के हाथ को वो कठपुतली जैसे पपेट, मतलब वो कोई भी क्रिएचर का हाथ में लगाएंगे शेप करके और वो उंगलियां घुमाएगा, वैसा वो पपेट डांस करेगा। आप में से भी कई लोगों ने अनुभव किया है। कभी कभार हमें ये अधिक प्रकर्ष से, अधिक तीव्रता से अनुभव होता है कि बाबा इज विथ अस एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग। ये और प्रखरता से हमें कई बार अनुभव करने को होता है। हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ है, हम करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और है, होता कुछ और है, और हमें लगता है ही इज लीडिंग, ये अनुभव करते हैं हम। लेकिन हम लोग ओकेशनली अनुभव करेंगे, कभी कभार करेंगे, लेकिन ये खुदादाद कहते कि जीवन भर उन्होंने इस चीज को अनुभव किया। वो कुछ भी नहीं करते थे, सब कुछ बाबा करते थे, वो केवल बाबा के हाथ की कठपुतली थे और कुछ नहीं है, पपेट थे। वो कहते हैं हम केवल उनकी इच्छा पर डांस करते हैं, नाचते हैं, केवल बाबा की इच्छा जो होती है हम केवल उस इच्छा पर नाचते हैं, उनकी इच्छा ही सर आंखों पर वो जो है वही होता है, उनकी मर्जी से होता है। आगे खुदादाद कहते हैं Of course, I have no power. If I have done anything, it has been Baba's spiritual hand and that guided me to do so. वो कहते मैंने कुछ नहीं किया, जाहिर है मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं, जो कुछ हुआ वो बाबा ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया ही है तो वो करने के पीछे बाबा का आध्यात्मिक हाथ था, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, ऐसा ऐसा करो। खोदादाद एंड हिज वाइफ फिरोज रेज्ड 5 चिल्ड्रन, मतलब वो जो केस से वो छूट हो गए, बरी किया गया कि हम अब ये किताब की तुमको कीमत नहीं देंगे, तुम जा सकते हैं, इसके लिए तुम्हें मंजूर है तो तुम जा सकते हैं। अब कौन मांगेगा पैसा, बाबा की किताबें तो हम ऐसे ही डोनेट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उसको आजाद कर दिया वो पुलिस वालों ने। तो वो कहता मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बाबा ने किया। तो खोदादाद और उनकी पत्नी फिरोज, इनके 5 बच्चे थे,
He passed away on March 25, 2010. 2010 में 25 मार्च को उनका देहांत हो गया। तो ये खुदादाद नमीरानियन के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा एस्पेंदायर वेस्ली के बारे में जो है आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर एस्पेंदायर वेस्ली सबको पहाड़ घुमाने ले जाते थे, यहाँ तक हम रुके थे। आगे उसी सिलसिले में आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 289। We would climb nearby Sohanak mountain and stop for lunch, says Farshid. ये जो पहले चित्र हमने देखा उसमें फरशीद नमीरानियन नीचे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम पहाड़ घूमने जाते थे, और पहाड़ का नाम है, नजदीक का पहाड़ था सोहनाक पहाड़, और वहां पर हम खाने के लिए रुक जाते थे। वो लंच भी वहीं पर ले लेते थे। The conversations about Baba went along with the beautiful scenery we were experiencing. पहाड़ों में तो पेड़ रहेंगे, सब अच्छी सुंदर हवा, पेड़, ग्रीनरी, ये सब अनुभव करते करते हम बाबा की बातें करते थे। Farshid says there were 2 or 3 meetings a week at Esfandiyar's home in Kashnak. हमने देखा कि एस्पेंदायर वेस्ली कशनाक नाम के एक देहात में रहते थे, और उनके घर पर हफ्ते में 2 या 3 बार मीटिंग होती थी। आगे फरशद कहते हैं My father and uncles would attend. फरशद नमीरानियन वो कहते हैं कि मेरे पिताजी और मेरे अंकल इन मीटिंग को जाते थे। I remember at a young age playing in those special cherry trees on Espandiyar's property. वो कहते हैं कि छोटे बच्चे ना, कई बार होता है कि बड़े भजन में मीटिंग में रहते तो छोटे बच्चे आपस में एकत्र होकर खेलते हैं, बाहर खेलते हैं। कुछ गिने चुने होते हैं जो वहीं पर बैठे पूरा मीटिंग अटेंड करते हैं। जैसे है हमारे भोपाल के जो नाफड़े फैमिली में से अनंता करके जो आजकल बाजा बजाता है, हैदराबाद में रहता है, तो ये हमारे सामने ही इसका जन्म हुआ था भोपाल में, और हम देखते आए हैं। भोपाल में हम लोग 5 साल थे, जितनी बाबा की मीटिंग से हम हमेशा अटेंड करते थे। और ये अनंता छोटा होके भी कभी खेल कूद इधर उधर बाहर नहीं जाएगा। बाबा की फोटो के सामने बिल्कुल सामने बैठे अर्ध पद्मासन में बैठ के पूरा भजन सुनता था, चुपचाप बैठे रहता था, जरा भी यहाँ वहाँ नहीं खेलने जाता था। तो ये फरशीद नमीरानियन कहते हैं कि हम एस्पेंदायर वेस्ली की जो बागबान थे, बगीचा था, उसमें चेरी के पेड़ों के नीचे खेलते थे। वो मुझे अभी भी याद है। बचपन की यादें बड़ी जबरदस्त रहती हैं। Being in Espandiyar's company could also at times be tense. अब फरशीद नमीरानियन कहते कभी कभी एस्पेंदायर की कंपनी में रहना एक तनावपूर्ण होता था। Farshid recalls a very special moment with him that exemplified the high degree of faith his older companion had for Baba. अब इनको ये दोस्त कहते हैं, लेकिन कैसा दोस्त? जब ये जवान थे तब वो 75 साल के हो चुके थे। वो कहते हैं कि ये जो बूढ़े उनके मित्र थे, उनके साथ का एक खास पल उनको बहुत अच्छे से याद है, और वो पल दर्शाता है कि एस्पेंदायर वेस्ली का बाबा के ऊपर कितनी घनिष्ठ निष्ठा थी। वो पल बताता है। वो क्या था? आगे वो कहते हैं I was in my teens. वो कहते कि मैं टीनेजर था, 9, 10, 11, 12 की टीनेजर। A group of us were with Espandiyar at his home. हम लोग कुछ दल थे, ग्रुप था, उनके घर पर, एस्पेंदायर के घर पर थे। He suddenly went behind a curtain and brought out 3 boxes. अचानक वो पर्दे के पीछे गए और 3 बॉक्स लेके आए। The boxes contained Baba treasures. इन बक्सों में बाबा का खजाना था। In the first box was the pink coat of Baba's. पहले बक्से में बाबा का गुलाबी रंग का कोट था। In the second, a sadra of Baba's. दूसरे बक्से में बाबा का सदरा था। And inside the third one, a pair of Baba's sandals. तीसरे बक्से में बाबा के सैंडल थे। Espandiyar asked each member of the group to go up to the boxes and receive
बाबा's blessings. एस्पंदार वेस्ली ने सबको, ग्रुप को, जितने लोग थे सबको बताया कि अब आप जा करके दर्शन ले लीजिए, है ना। जैसा कि हम करते हैं कि हमें बहुत, हम भाग्यशाली है कि बाबा की चीज़ों को हाथ लगाने को मिले, तो जाके हाथ लगाना, दर्शन करना, ये हम करते हैं। तो वैसा एस्पंदार वेस्ली ने सबको बताया कि अब तुम जाके उसका दर्शन कर सकते हैं। पहले जब हम जब छोटे थे और जब म्यूजियम तैयार हो गया तब हम गए, तो मुझे अभी भी याद है, हम हर चीज को इतना हाथ लगा के, बाबा की साइकिल है उसकी घंटी बजा के देखो, उसको देख के देखो, फिर बाबा का कोट है, कप है, जो भी म्यूजियम है सब देख देख के ऐसा हाथ लगा के हमको इतना उसको छूने का मन करता था। अब उन्होंने ये बंद किया है, और वो होना भी चाहिए, कांच में बंद किया, डायरेक्टली आप उसको टच नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कांच को भी नहीं टच कर सकते, आप केवल देख सकते हैं उसको। तो इन्होंने उन लोगों को कहा कि बक्से में ये बंद है, उसको जाकर दर्शन करने के लिए। Espanday asked each member of the group to go up to the boxes and receive Baba's blessings. जब हम ऐसा करते हैं तो हम बाबा का उसके माध्यम से, क्योंकि ईश्वर है, उनका हाथ का निशान, उनका पैर का निशान, उनके बाल, उनकी चीज, ये सब अद्भुत है, उनमें उनका आशीर्वाद अभी भी है। हम उसको टच करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है, ये सिंपल है। तो उन्होंने सबको कहा कि अब आप बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब फरशीद नमीरानियन टीनेजर थे, किशोर वयीन थे, वो कहते हैं, When I tried to approach the boxes, I could not move, says Farshid. I was like my feet were trapped in concrete. I wanted to move, but I couldn't. फरशीद नमीरानियन कहते हैं, किशोर वयीन बच्चा था, कि जब मेरी बारी आई, जब मैंने बॉक्स के पास जाने की कोशिश की, जो मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर एक सीमेंट के पैर जैसे हो गए, स्तंभ जैसे हो गए, वो रुकी, मतलब हिल ही नहीं रहे थे। फर्स्ट बिगैन टू वीप, बाबा का यूज किया सदरा, बाबा के सैंडल, बाबा का कोट। अब तक ये लोग इतने चार्ज हो चुके थे बाबा के प्रेम में, एस्पंदायर को देख के, उनकी बातें सुन के, ये बाबा के प्रेम में इतने मतलब ये हो गए थे कि जब उन्होंने वो देखा तो उनको बाबा का, हम कह सकते कि अस्तित्व महसूस हो गया होगा। वो रोने लगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बक्से तक जा नहीं पा रहे थे। किशोर वयीन बच्चा है फरशीद नमीरानियन, उन्होंने रोना शुरू किया, and was so emotional he ran from the room outside and away from the house. वो इतने भावुक हो गए फरशीद नमीरानियन, वो रोने लगे, और रोते रोते वो घर से बाहर निकल करके घर के बाहर गए, घर से दूर खड़े हो जाकर के ग्राउंड में खड़े हो गए। I ran and I kept crying. वो कहते मैं भागते गया और मैं रोते गया। Espanday chased after me, and when he caught me, he turned me towards him and said, I am pleased with your love. तारे बच्चा है, भाग गया करके उसको अनदेखा करके बड़ों के साथ बात किया, ऐसा नहीं है। तो एस्पंदायर वेस्ली, जब ये फरशीद नमीरानियन बाहर भाग गए रोते रोते, तो उनके पीछे पीछे एस्पंदायर वेस्ली गए, जो कि बूढ़े थे, उनको पटला किया उन्होंने, वो चेस उनके पीछे पीछे गए दौड़ के, उन्होंने उनको पकड़ लिया, अपनी तरफ घुमाया और उनको कहा कि तुम्हारे प्रेम से मैं बहुत खुश हूँ। Afterwards, Farshid returned to the home. उसके पश्चात फरशीद नमीरानियन घर वापस आ गए। I then went back to the room and was able to compose myself enough to go to the 3 boxes and receive Baba's blessings. इसके पश्चात वो घर, मतलब एस्पंदायर के घर में ये सब चल रहा था, तो ये घर में वापस आ गए, और उसके पश्चात वो रूम में गए, और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने आप को संभल पाया
और फिर वो 3 बॉक्स की तरफ मैं गया और बाबा का आशीर्वाद पाया। Farshid would leave Iran in July 1979, moving to the United States to further his education and pursue a career in civil engineering. तो 1980 ना 1979 की जुलाई तक ही वो ईरान में रहे। इसके पश्चात वो यूएसए अमेरिका चले गए और वहाँ पर अपना इंजीनियरिंग का शिक्षा लेने के लिए वो अमेरिका गए। He would not physically see Espendaer again for 10 years. उसके पश्चात 10 साल तक कभी उन्होंने एस्पेंदायर वेस्ली को मिल नहीं पाए। Although the two kept in touch through letters and phone conversations. हालांकि पत्रों के माध्यम से और फोन कॉल के द्वारा वो एक दूसरे के संपर्क में रहे। आजकल ये बहुत हम कम देखते हैं। अब तो पत्र तो खत्म ही हो गए, लेकिन फोन पर संपर्क में रहना भी, खाली कैसे हो जय बाबा इतना भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग भी एरज काका को पत्र लिखते थे, रंगोली काका को पत्र लिखते थे, उन लोगों के भी जवाब सुंदर आते थे। Anyway, a long-awaited reunion between Farshid and his close spiritual contact with Baba finally occurred in 1990 in Mehrabad, India. वो कहते हैं कि अंततः जिसका कितने सालों से इंतजार था, ऐसे बाबा की उनकी भेंट, भौतिक भेंट 1990 में मेहराबाद में हुई। A long awaited reunion, sorry, एस्पेंदायर वेस्ली से उनकी भेंट हुई। A long awaited reunion, अच्छा reunion मतलब एस्पेंदायर वेस्ली को अंततः 1990 में वो मेहराबाद में मिले। I remember Espendaer saying to me at the time, "Do not ever forget Baba." वो कहते हैं, मुझे याद है उस समय एस्पेंदायर वेस्ली ने मुझे कहा, कभी भी बाबा को भूलना नहीं। और ये होता है, हम लोग अभी भी देखते हैं, लोग इस कदर दुनियादारी में उलझे हैं, सब चीज के लिए उनके पास समय है, बाबा की चीज के लिए छोड़ के। कभी कभार होना, ओकेजनल, ये ऐसा हो जाता है। कई लोग तो भूल ही जाते हैं, वो हमको कभी नहीं भूलते, हम लोग ही उनको भूल जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। Their India meeting would also bring a request from Farshid that would launch Espendaer into his many years of public appearances and talks about Meher Baba. आज जो हम कई सारे वीडियो अब एस्पेंदायर वेस्ली के देख रहे हैं, ये इनकी बदौलत देख रहे हैं, फर्शिद नमीरानियन के कारण। ये किताब भी हमें उनके कारण मिला है पढ़ने के लिए, इतनी सारी नहीं तो कौन एस्पेंदायर वेस्ली। हमारे भारत में इतने सारे प्रेमी है, कभी किसी ने कष्ट उठाया इनको जाके मिलने का, उनकी बातें रिकॉर्ड करने का, लिखने का। कितने सारे बाबा प्रेमी भारत में भी है, अभी भी है, अब तो कुछ गए, लेकिन कभी किसी ने कष्ट नहीं उठाया जाकर उनसे बात करो, उनकी बातें रिकॉर्ड करो। वो कहते अपनी बातें लिख के भेजो, और ये लोग ऐसे थे कि ऐसे इजीली अपनी बातें लिखे नहीं भेजेंगे। एनीवे, तो वो जो है 1990 में जो उनकी भेंट हुई मेहराबाद में, वो महत्वपूर्ण हुई। उसी के जरिए उन्होंने उनको तैयार किया, कई पब्लिक अपीयरेंस जगह जगह पर उनकी भाषण रखे, टॉक्स रखे, लोगों को पूछते थे क्या पूछना है सवाल, लोग कुछ भी सवाल पूछते थे वो भी जवाब देते थे। जहाँ नहीं वहाँ लोग हंसते हुए हमको वीडियो में दिखते हैं, तो बड़ा व्यथा है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसी सुंदर सवाल का सुंदर जवाब दे रहे और वहाँ लोग हंस रहे, ऐसे भी कई बार हम वीडियो में देखते। एनीवे, बट ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। तो ऐसे सारे इंटरव्यूज ये सब अरेंज किए फर्शिद नमीरानियन ने उनके लिए, बाबा के बारे में बातें, बाबा के बारे में ऊपर टॉक्स, उनके अनुभवों के ऊपर टॉक्स। फर्शिद रिकॉल्स द मोमेंट, ये सेल्फलेस है, स्वयं को कहीं प्रोजेक्ट करने का नहीं है। सवाल आता है, एक प्रेमाश्रम का आदमी है, उस है वो, उसकी बातें औरों को बताना जरूरी है, औरों को जानना जरूरी है। वो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत दुर्लभ होते जा रहे हैं। वास्तव में लोगों ने ऐसे खजाना ढूंढकर उनको एकत्रित कर लेना चाहिए, जो काम पैंडेमिक में थोड़ा बहुत हुआ है।
और जो मेहर द नेस्ट ऑफ लव संकल्प मेहर भी ये काम करता है अलग तरीके से। ये फेस टू फेस मीटिंग्स अरेंज करना ये बड़ी बात है, इतना बड़प्पन कोई नहीं दिखाता है। फर्शीद रिकॉल्स द मोमेंट, फर्शीद नमीरान को वो घटना याद है। I remember reading a Ramju's book, Sobs and Throbs, that Baba had said Esfandar was on the third plane of consciousness when he returned to Iran from the Prem Ashram in 1929. फरशीद नमीरानियन कहते हैं, रमजू की जो किताब है सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स, उसमें ऐसा लिखा है कि जब मेहराश्रम से निकल के ईरान वापस आ गए 1929 में, तब एस्फंदार वेसली तीसरी भूमिका पर थे। Before going to India in 1990, Farshid vowed to himself that he would approach Iskandar with a heartfelt request. तो 1990 में जब वो भारत गए तो जाने के पहले ही उन्होंने अपने आप को बोल के रखा था कि मैं इस्कंदर वेसली को मिलूंगा और उनको राजी करूंगा कि अपने अनुभव बोलने के लिए, टॉक्स देने के लिए। When we met in India, I asked Esfandar about his third plane experience, and at the same meeting, I suggested to him that he consider the possibility of sharing his connection with Baba more openly with others. अब जब उन्होंने एस्फंदार वेसली को 1990 में मेहराबाद में मिले तो उन्होंने फरशीद नमीरानियन ने एस्फंदार को विनती की कि वो अपने तीसरी भूमिका के अनुभव बताएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एस्फंदार वेसली को कहा कि आप अपनी तीसरी भूमिका के अनुभव बताएं और ये भी उनको सजेस्ट किया कि लोगों के साथ ये सारे अनुभव आप साझा करें और बाबा के साथ जो उनके अनुभव थे, कनेक्शन था, ये ओपनली सबके साथ तुम साझा करो मीटिंग में ओपनली। The request found fertile ground with Esfandar, who agreed that perhaps the time was right. अब जब बूढ़े हो जाते लोग तो किसी न किसी तरीके से या बाबा उनसे मनवाते हैं या कई बार उन लोगों को एकदम जालिम दोष देना पड़ता है। किसी किसी को तो ये कहना, मैंने तो अपने पिताजी से ये भी नहीं बोलते थे, तो ये मैंने कहा पिताजी से कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अच्छा टाइम फॉर प्रेयर। थैंक यू श्वेतांबरी। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। प्रेयर जिसको दी है तुरंत शुरू करें। मैं खोल दिया है माइक। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल। थैंक यू बाबा। आज प्रेयर जिसको दी तुरंत शुरू करें प्लीज। शशि आपका अगर शशि आप शुरू करें प्लीज। हाँ all knowing, infinitely knowing,
You are infinity of truth, knowledge and answer. You are the source of truth, the ancient of Baba. You are infinity of the harmony of Baba. You are the and everything. You are the living God and the only God. You are the Allah, Ilah, Yasam, Ahmad, and all the other. You are the children, the only one worthy of worship. We repent, O most merciful, for all our sins, for every word that was unjust or unworthy, for every word spoken that has not been spoken, for every deed that has not been done. We repent for every and inspired by righteousness and every and inspired by hatred. We repent most mercifully for every love and every affection, for every lie, for all hypocrisy, for every wrongdoing, but wrongdoing, and all slander and adultery. Most especially also, we repent for every action that has ruined others, for every word and deed that has been followed, and for every wish that we should pour on others. In your unlimited mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and forgive us for our lost failure to think and speak and act according to your will. Love God has helped us all to love you more and more and more and more and still more till we become worthy of union with you and have sought to glorify Baba Dhamma till the beginning. Baba Mine Baba Mine Baba Mine Baba Mine Baba Mine Baba. अवतार मेहर बाबा की जय. थँक यू शक्ती. थँक्स. हा हो. आणि अरुणाताईंची आरती नंतर प्रदीप बिजवे. जय बाबा.
कहते सुमरो मेहरा प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमिरो मेहर बाबा की जय। थैंक यू अरुणा ताई। जय बाबा, जय बाबा। हाँ बिजवे भाऊ बोलिए, आरती बोलिए। जय बाबा। माइक अनम्यूट करिए अपना, आपका माइक। अच्छा, तुम्ही काय म्हणत होतात ना? हा मेहर मायाजी जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। बोलिए बोलिए। जय बाबा। आज गाइए जय बाबा। बाबा श्री बाबा श्री
मेरी फेवरेट आरती, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और पळसकर सर, जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू। मेहर माया जी, जय बाबा, बढ़िया, बहुत सुंदर आरती है। कभी इसका एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही सुंदर है। सर बोला बोला आरती बोला, पण तुमचा कॅमेरा जरा असा करा, तो उभा झालाय, म्हणजे उभा करावा लागेल, आडवा झालाय। पळसकर सर बोलिए आरती, जय बाबा। हाँ, बाबा की तस्वीर नहीं दिख रही, पर कैमरा सही हो गया, आरती कर दीजिए। हाँ हाँ, और उधर करना पड़ेगा, तो बाबा की तस्वीर दिखाई देगी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, अरे रे, नहीं नहीं, हाँ, बस 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 बस, यही ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। शुरू करिए। अवतार मेहर बाबा की जय।
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू दादा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय बाबा ताई, सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा। सब लोग अभी अपने जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा की जयकार करते सब मिलके एक बार। हाँ बोलिए। इसका बाबा का उत्तर है, मेरा कार्य मैं खुद ही करता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग। अवतार मेहर बाबा की जय।